चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, और हम लोग देख रहे थे आपका यहाँ तक रीजनरेशन से हम लोग को करना था। और आपको दिख रहा है स्क्रीन पे रीजनरेशन क्या है, तो इट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म मिसिंग पार्ट्स। ठीक है, मिसिंग पार्ट्स को फॉर्म करने का जो एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, जनरेशन इज हेल्पफुल इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम एनिमल्स लाइक हाइड्रा प्लेनेरिया जो अगर टूट गया है, कुछ ये हो गया है, तो वो आसानी से रिगेन करके एक अडल्ट के फॉर्म में अपने आप को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये समझना होगा कि रीजनरेशन जैसे कुछ एनिमल्स में आप देखे होंगे, जैसे आपका लिजार्ड हो गया जो घर भर में छिपकली वो कहते हैं, उसके पूंछ टेल जो है ना कट के हट गया, बाद में वो रीजनरेट करके आपका बड़ा हो जाता है, तो रीजनरेशन वही है। ठीक है, रीजनरेशन। और पहले एक शब्द आता था टोटीपोटेंसी। आप टोटीपोटेंसी को जरा सर्च कीजिएगा, वो चीज़ जो था वो एक तरह से आप टिश्यू कल्चर के रूप में अभी हम लोग पढ़ते हैं, पहले पढ़ते थे टोटीपोटेंसी। ठीक है, अभी है टिश्यू कल्चर। चलिए उस पर भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे, अब आपके सिलेबस में देखने को मिलता नहीं है। तो एबिलिटी क्या है, जो मिसिंग पार्ट को क्या है ना, फिर से वो जनरेट करके अपने आप को वो एक तरह से रिफॉर्म कर लेता है। इट इफ दे आर ब्रोकन और कट इनटू पीस एंड ईच पीस रीजनरेट टू डेवलप अ एडल्ट। ठीक है, बात पहले हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं टोटीपोटेंसी, कोई भी एक पार्ट से जो है ना रीजनरेट कर देना अपने आप को, तो वो टोटीपोटेंसी अब वो वर्ड देखने को नहीं मिलता। अब देखने को मिलता है क्या आपका, तो ये रीजनरेशन। ठीक है, चलिए सिंपल है। तब आपका है यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो गया, तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। In this process, a resulting cell gets protected by a thick coat, prevented the cell from the unfavorable condition। एक थिक कोटिंग बन जाता है जिसको हम लोग सिस्ट कहते हैं, थिक कोटिंग। और उसी के अंदर जो है ना, जैसे इन्वायरमेंट का जैसे बहुत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नेकेड आई से जो भी नहीं दिख रहे हैं, तो वो टेम्परेचर, हीट, कोल्ड, ये रेन वगैरह सब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो मर न जाएं, उनके डेवलपमेंट के लिए नेचर ने उनको एक प्रोवाइड किया है कि वो एक सिस्ट बनाते हैं, एक लेयर, आउटर लेयर, और उसी के अंदर जो है ना वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो सिस्ट क्या होता है ना, ब्रस्ट कर जाता है। एक ऐसा सिस्ट टाइप का स्पेरिकल कहीं जैसा भी सब कहो, ऐसा सिस्ट बनता है। और उसी के अंदर जो है ना आपके छोटे छोटे जो है ना स्पोर आपके ये डेवलप करते चले जाते हैं। और जब ये फेवरेबल कंडीशन आता है, ये सब में न्यूक्लियस है मान के चलिए। ठीक है, अब जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगा तो भी क्या होगा कि ये जो है ना ये यहाँ से ब्रश कर जाएगा, और आपका जो है वो जो स्पोर है ना वो क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा, और फिर से ये जो है ना डेवलप करके आपका पेरेंट्स बना देगा। पेरेंट्स के फॉर्म में ये हो जाएगा। जैसे आपका जो स्पोर है वो क्या है, आपका बैक्टीरिया लाइक क्लस्ट्रीडियम और बैसिलस। बैक्टीरिया लाइक क्लस्ट्रीडियम एंड बैसिलस, ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, सो ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल है। एक कन्फ्यूजन है आपको वर्ड में मिलेगा, प्लाज्मोटोमी, और ये समझिएगा, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआ। ये सिर्फ प्रोटोजोआ है इनटू सेवरल स्मॉल मल्टी न्यूक्लिएटेड डाउटर विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के बिना। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं इसको, न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, काइनेसिस मतलब होता है टूटना, कटना या डिवाइड होना, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। द डाउटर ग्रो एंड रिगेन द नॉर्मल नंबर ऑफ द न्यूक्लियर बाय द न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे कि आपका एग्जांपल में दिया है ओपेलिना और पिलॉक्सिमा अमीबा। ये टाइप है। एग्जांपल ना भी याद आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे समझ लेना है कि ये है होता क्या चीज़ है। ओह, इसे ऐसा कर दी कि ये तो पूरा मिट ही गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, इसको इससे करना है। ठीक है, अब क्या है कि सर इसमें भी तो डिवीजन हो रहा है और इसमें भी स्पोर फॉर्मेशन में भी डिवीजन हो रहा है, तो दोनों में क्या आपका डिफरेंस है, तो ये समझिएगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्पोर फॉर्मेशन एंड द प्लाज्मोटोमी इज दैट स्पोर फॉर्मेशन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर इन अ सैक दैट बर्स्ट टू रिलीज द स्पोर। समझ में आ रहा है? एक सैक में फॉर्मेशन होता है स्पोर फॉर्मेशन, while plasmatomy is a process where multinucleated cell division into daughter cell without mitosis, बिना माइटोसिस के न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, और वो ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर रहा है। तो ये अगर आप स्पोर फॉर्मेशन और प्लाज्मोटोमी कहीं मिल जाए तो ये आपको समझना है, यही चीज़ समझना है। यहाँ समझ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है,
तब आ जाइए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, समझ में आ रहा है, हम लोग बहुत अच्छे से आराम से करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या, तो when a part of the plant stem, root, leaf get detached and develop into the independent individual, the process is referred to as vegetative propagation as explained under। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स डेवलपमेंट क्या हो रहा है आपका, वेजिटेटिव पार्ट से डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, डेवलपमेंट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। और वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन कौन आते हैं, तो वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं आपके स्टेम, आपके रूट हो गए, आपके लीव्स हो गए। तो इनके थ्रू अगर आप नेचुरली अगर आ रहा है तो अभी हम लोग इसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स से। अब ये दो टाइप है, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में पढ़े थे कि ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल और एक होता है क्या होता है, आर्टिफिशियल। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पहले नेचुरल की। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू, किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू, ठीक है। तो स्टेम के थ्रू हम लोग पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन प्लांट्स द स्टेम कैन एफिशिएंटली गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। जैसे आपका मिंट हो गया, सब एरियल स्टेम डेवलप एज लेटरल ब्रांचेस फ्रॉम द अपार्ट पेरेंट्स प्लांट विच गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द न्यू। आपका राइजोम ऑफ बनाना हो गया, बनाना ट्री रूट आप देखेंगे ना, बनाना का जो रूट है, आप बनाना का ऐसा करके रूट देखेंगे तो रूट के पास जो है ना छोटा छोटा ऐसा करके पौधा निकलता है बनाना का, और बाद में वो डेवलप करके, तो वो आपका हो गया ट्यूबर ऑफ पोटैटो। पोटैटो का जो ट्यूबर हो गया वो भी इसी का एग्जांपल हो गया यहाँ पे। कॉर्न ऑफ सेफ्रॉन, सेफ्रॉन सौंफ वगैरह जो होता है ना, उसका जो कॉर्न है वो भी यही पार्ट हो गया कि उसके स्टेम से ही जो है ना आपका न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। तब आ जाइए वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, रूट्स के थ्रू। तो ये समझिएगा, इन सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, दलिया, एडवेंटिशियस रूट्स बिकम्स थिक एंड सोन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। These various adventitious birds which develop into leafy shoots called slips, leafy shoots called slips, ठीक है। तो मतलब जो इन सम प्लांट्स जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, आपका दलिया हो गया, ठीक है, दलिया हो गया, दलिया वो दलिया जो खाते हैं वो वाला दलिया नहीं है, ठीक है, ये दलिया, हाँ। एडवेंटिशियस रूट्स बिकम्स थिक एंड सॉर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। दीज वियर्स एडवेंटिशियस बर्ड्स, इसमें बर्ड्स निकलता है, ठीक है। अब जो बर्ड्स है तो वो सूट्स के थ्रू निकल रहा है, सॉरी वो जो कहाँ है, रूट्स में है, ये सब स्वीट पोटैटो में क्या है, रूट्स है ना। ट्यूबर आप जाएंगे 12th में जाएंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, 11th में, हाँ 11th में ही पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो वहाँ पे वो ट्यूबुलर रूट्स वगैरह रूट का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो फूजीफॉर्म रूट, ट्यूबुलर रूट, बल्ब रूट ऐसा करके। तो विच डेवलप, तो वहाँ से जब डेवलप करता है तो आपका, तो मतलब रूट्स के थ्रू जो डेवलप हुआ वो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आपका पार्ट्स है। लीव्स के थ्रू ये कॉमन है, आपको ऑर्नामेंट्स के रूप में आप घर वर में भी देख सकते हैं। ब्रायोफाइलम इसका एग्जाम्पल है, कहीं लिखे होंगे हम, ब्रायोफाइलम यहाँ पे ब्रायोफाइलम और विगोनिया, ठीक है, विगोनिया और ब्रायोफाइलम जो इसका एग्जाम्पल है। इसका लीव समझिएगा, पढ़ने से पहले थोड़ा यहाँ देख लीजिए, इसका थिक लीव होता है ऐसा करके मान के चलिए। इसके लीफ में ज़्यादा कुछ आपका स्पेसिफिकेशन नहीं है, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अट्रैक्शन क्या है कि जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है ना, तो इसके प्लांट्स जो है ना यहाँ पे एक सुनहरा ऐसा करके लीफ निकलता है, छोटा सा पौधा कह सकते हैं, हर मार्जिन पे, ठीक है। और गोल्डन कलर का इसका रूट जो है ना वो ऐसे हवा में ऐसे दिखता है, और ये बड़ा अच्छा लगता है देखने में जो है ना। ब्रायोफाइलम का ये ऑर्नामेंट्स के रूप में आपको किसी घर में या नर्सरी में जाएंगे तो मिल जाएगा। थिक होता है इसका लीफ जो है ना, थिक होता है, फटा फटा होता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन इस फेवरेबल कंडीशन में जब इसके मार्जिन पे जो छोटे छोटे प्लांट ग्रो करते हैं ना, और ये इंडिपेंडेंटली बाद में ये रूट से लीफ से डिटैच होके और ये डेवलप कर जाते हैं फिर से, पानी मिट्टी वगैरह देते हैं तो फिर से ये डेवलप करके एक नया पौधा बना लेते हैं। तो लिखा है इन दिस टाइप ऑफ एसेसुअली न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ द लीव्स एंड सटल प्लांट्स। एग्जाम्पल में आपको दे दिए हैं, ब्रायोफाइलम एकदम कॉमन है, ऑर्नामेंट्स के रूप में इसको आप मिल जाता है, इसीलिए चूंकि लीफ से ही बहुत सारा आपको मिलता है। तो मदर ऑफ 1000 प्लांट्स कह सकते हैं इसको, मदर ऑफ 1000 प्लांट्स भी कहते हैं।
लीफ से जो है ना मार्जिन पे ये करके ऑर्नामेंट्स के रूप में घर में या नर्सरी वगैरह में, नहीं भी खरीदे होंगे तो नर्सरी वगैरह में दिखा होगा, या जो प्लांट्स के शौकीन होते होंगे उनके घर में तो ये पक्का मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में है, आजकल तो वीडियो का ज़माना है, आप टाइप करके भी देख सकते हैं। तब आ जाइए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ्टिंग आ गया, हम लोग करना है पहले कटिंग, लेयरिंग आ गया, कटिंग कहाँ गया, कटिंग। सबसे पहला क्या हम लोग वहाँ पे क्लासीफाई किए थे, कटिंग किए थे। तो कटिंग क्या है, सिंपली कॉमन बताने का जरूरत नहीं, वो समझिए क्या है। रोज का प्लांट है, आप रोज का मान लेते हैं ऐसा करके, ये रोज का प्लांट है मान लेते हैं, और इसको क्या कर दिए आप यहाँ से कट कर दिए। अब कट करके जो है ना इसको आप ऐसे करके लगा दिए, सॉरी आप इसको जो है ना ऐसे करके लगा दिए सॉइल में, ऐसे करके सॉइल में लगा दिए, और यहाँ से जो है ना आपका ये ग्रीन लीफ जो है ना कुछ समय के बाद लीफ वगैरह जो है ना निकल गया और ये एक प्लांट्स के रूप में डेवलप हो गया। तो कटिंग अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं, बस इसको समझ लीजिए कि ये क्या है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और कैसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ठीक है। तब आ जाइए ग्राफ्टिंग पे। ग्राफ्टिंग इसमें क्या करते हैं, इसमें दो प्लांट्स का हमको जरूरत पड़ता है ग्राफ्टिंग का। In this process the vegetative propagation, a detached twig have several buds in a planted or inserted into the stem or root of another plant to grow an individual plants। जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक ये जो है ना, एक ये प्लांट है जिसका हम लोग रूट लिए हैं, ठीक है, जिसका हम लोग रूट लिए हैं, और एक ये जो प्लांट है जिसमें बर्ड्स है, उसके रूट्स को हम लोग स्टेम को काट के यहाँ जो है ना हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है, स्टेम को काट के लगा दिए, छोटे छोटे इसमें बर्ड्स हैं, ठीक है, काट के लगा दिए। फ्यूचर में क्या होगा कि यहाँ भी जो है ना आपका डेवलप कर जाएगा, फ्यूचर में ये दोनों क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म है, आप जिस प्लांट्स का रूट यूज कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक, और जिस प्लांट का स्टेम वाला पार्ट यूज करते हैं उसको कहते हैं हम लोग सियोन, सॉरी सियोन, ठीक है, सियोन यूज करते हैं। तो सियोन और स्टॉक दो पार्ट हो गए। रूट वाले पार्ट को स्टॉक कहते हैं, और जिसका स्टेम वाला पार्ट है जिस प्लांट्स का, अनदर प्लांट्स का, उसको हम लोग कहते हैं सियोन कहते हैं। आपके बुक में भी इसका फिगर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो नेट में भी सर्च कर लें। ग्राफ्टिंग ये आपको अलग अलग दो वेराइटी के प्लांट्स को एक ही में उसके कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसको हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में कलम लगाना। कलम वाला प्लांट्स जैसे आम वगैरह का, हम लोग मैंगो, चूँकि हम लोग इधर रहते हैं तो मैंगो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन और फलों का राजा बोला जाता है ना आम को, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज करते हैं मैंगो में, इसमें आपका गुआवा में, पपाया वगैरह में तो नहीं, लेकिन गुआवा वगैरह में और मैंगो वगैरह में मेनली जनरली हम लोग यूज करते हैं इस ग्राफ्टिंग को, और नया नया वैरायटी का जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के जो है ना हम लोग ये डेवलप करते हैं। तब आ जाइए लेयरिंग। लेयरिंग क्या है, ये बचपन में आप देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ अभी देख लेंगे कि मान लेते हैं एक प्लांट है जिसका ये ब्रांच है, देखिए इधर लीफ है, ठीक है। अभी आप क्या किए, अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है हल्का सा कटिंग कर दिए। क्या कर दिए आप, कटिंग कर दिए और इसको रैपिंग कर दिए। इसको क्या कर दिए, रैपिंग कर दिए। कटिंग क्या किए, तो ऊपर में जो जहाँ तक फ्लोएम है वहाँ तक उसको छिल दिए, और छिलने के बाद क्या किया, इसको रैप कर दिए, और मॉइस्चर का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि यहाँ से जो है ना आप इस रैपिंग को जब हटाएंगे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है आपका रूट्स निकल गया, और इसको डिटैच कर देंगे तो एक जो है ना नया प्लांट जो है ना ये बन के आपका तैयार है। ये जो है ना एक नया प्लांट्स आपका बन के ये तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसको लेयरिंग करते हैं। क्या कहते हैं, लेयरिंग करते हैं। अब लेयरिंग जो है ना वो दो टाइप का, जो लेयरिंग है वो आपका दो टाइप का, एक होता है सॉइल लेयरिंग और दूसरा होता है एयर लेयरिंग। सॉइल और सैंड तो सेम है ना, एयर लेयरिंग। अब कब करेंगे हम लोग सॉइल लेयरिंग और कब करेंगे हम लोग एयर लेयरिंग, ये समझिएगा कि अगर इफ आपका जो एयर प्लांट है या ब्रांच है वो रिजिड है, रिजिड अगर ब्रांच है तो उसको एयर में भी उसको वहाँ तक कट कर देंगे, कहाँ तक, जहाँ तक फ्लोएम है वहाँ तक कट कर देंगे और उसको रैपिंग करते नया प्लांट लाएंगे।
अगर आपका ये जो ब्रांच है वो मुलायम है, जैसे मान लेते हैं इसको अगर खींच करके यहाँ पे धरती तक ले आए, या ज़मीन से नज़दीक जो मान लेते हैं स्टेम है, मान लेते हैं ये लंबा है, अब इसको बेंड करके आप यहाँ तक अगर ला सकते हैं धरती पे, तो क्या करें, धरती पे ले आएँ और इसको ऐसे करके गड्ढा करके दबा दें और कुछ पोर्शन को बाहर रहने दें। इधर से लीफ है, इधर से ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर से लीफ है, इधर से लीफ है, कुछ पोर्शन जो है ना वो धरती में, देखिए धरती में ये कुछ पोर्शन को हम क्या कर दिए, यहाँ पे ये बंद कर दिए, ठीक है। और जो आपका प्लांट का जो कुछ पोर्शन है उसको झुका कर इस तरह से धरती में ले आए। आप कुछ समय के बाद, चूँकि ये धरती, ये मिट्टी ऊपर में ये मिट्टी वगैरह लग गया, तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि यहाँ से क्या है ना, ऐसा करके रूट निकल गया, क्या है ना, रूट निकल गया। बाद में इसको यहाँ से कट कर दीजिए, एक नया प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो मतलब अगर आपका जो ब्रांच है वो सॉफ्ट है, क्या है, सॉफ्ट है, तो उसको हम लोग सॉइल लेयरिंग करेंगे। अगर आपका ब्रांच हार्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, एयर लेयरिंग करेंगे, ठीक है, एयर लेयरिंग ही करेंगे। समझ में आ रहा है। तब है कटिंग, तब होता है टिश्यू कल्चर। लास्ट है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, टिश्यू कल्चर भी क्या है, ये मॉडर्न आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। क्या हो गया, मॉडर्न वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, इन विच स्मॉल टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द प्लांट्स एंड अलाउड टू ग्रो इन अ मीडियम। एक मीडियम में मान लेते हैं, एक कल्चर मीडियम हम ऐसे करके रख दिए, एक कल्चर मीडियम में जो है ना, मान लेते हैं एक पॉट बनाया ऐसे करके मान लेते हैं, रख दिए, इसमें लिक्विड डाल दिए, सपोज इसमें जो है ना आप लिक्विड डाल दीजिए, ठीक है, और इसमें आप उसका टुकड़ा रख दीजिए, मान लेते हैं टुकड़ा रख दिए, और ये जो है आपका कल्चर मीडियम है, ये मान लेते हैं कोई कल्चर मीडियम है, ठीक है, कल्चर मीडियम फेवरेबल जो जिसमें वो ग्रो करता है, ठीक है। अब क्या है ना, कुछ समय के बाद जहाँ जिस प्लांट से लिए थे वो डेवलप करके वही ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, जिस प्लांट से लिए थे वो डेवलप करके वही प्लांट बन जाएगा। तो वहाँ पर यही है लिखा हुआ है आपका कि मॉडर्न टेक्निक है। क्या है आपका, ये मॉडर्न है, मॉडर्न मेथड है किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। स्मॉल पीस लेते हैं प्लांट को और वो मीडियम में रखते हैं, ठीक है, एसेंशियल जितने भी, वो मीडियम है कि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सब आपका रहता है, तो ये करके डेवलप कर जाता है। तो ये हो गया आपका टिश्यू कल्चर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम लोग जब इसके आगे जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे आपका क्या कह सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सबसे पहले हम लोग प्लांट्स का देखेंगे, फिर ह्यूमन बीइंग का देखेंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर है ये, पहला चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस है, उसी की तरह ये भी आपका लंबा है, तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे पेशेंस बना के रखेंगे और इसके वीडियो को देखेंगे। इंपॉर्टेंट इतना है कि ये 12th में भी एक चैप्टर है और उसमें भी यही चीज़ पढ़ना है, और आपके 12th के बोर्ड में भी 20 से 25 मार्क्स का सिर्फ इस चैप्टर से आएगा, और इस बोर्ड में भी आपका कम से कम 10 मार्क्स का इसी चैप्टर से आएगा। कोशिश करें, बने रहेंगे वीडियो के साथ, देखते रहिए, और यहाँ आएंगे नए